हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, या फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं ना। जैसे एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये ऐसे, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रेजिस्टेंस को। तो इनको हम ऐसे वन बाय वन ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं हम। दूसरी बात, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, इनको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें टोटल नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली। इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने पहले आपको बता दिया था, रेजिस्टेंस मतलब वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए रोड में बाइक के लिए जो स्पीड ब्रेकर होता है, ठीक है, वही काम वायर में किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है करंट के लिए, मतलब करंट को अपोज करता है ना। तो रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन टू दी करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अगर कोई अपोजिशन आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा होगा, रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज़ है रजिस्टर। रजिस्टर यानी वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हम यूज़ करते हैं, है ना। मतलब रजिस्टर के यूज़ करने से हम सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके लगाने से सर्किट में क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसे ही हम रजिस्टर बोलते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है ना। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब। फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका एक एंड, इसका सेकंड एंड जो है सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है। और ये जो है ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है, तो इसका सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है ऐसे। तो ये कंटिन्यूस कनेक्शन है एक तरीके से, मतलब एक लाइन में हमने रेजिस्टेंस का एक एंड से दूसरा एंड, एक सिरे से दूसरे सिरा कनेक्ट कर दिया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ये जो इमेज शो हो रही है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो अब ये सर्किट में आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, देखिए यहाँ पे जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो R1 है, R1 के पैरेलल में हमने V1 लगाया है, R2 के पैरेलल हमने V2 लगाया है, और R3 के पैरेलल हमने V3 यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो देखिए जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V इज इक्वल्स टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, फर्स्ट वोल्ट मीटर, सेकेंड वोल्ट मीटर और थर्ड वोल्ट मीटर का जो टोटल वोल्ट वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो V इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा ये IR हम यहाँ पे पुट कर देंगे V के प्लेस पे। अब V1 इज इक्वल्स टू IR1। ठीक है, क्योंकि I करंट जो है ये कॉमन फ्लो हो रहा है सभी रेजिस्टेंस से। यहाँ से ये I करंट जो यहाँ से भी क्रॉस होगा, यहाँ से भी क्रॉस होगा, यहाँ से भी क्रॉस होगा, I करंट ही फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I इंटू R1। V2 जो होगा I इंटू R2। V3 जो होगा I इंटू R3। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिल गई। V1, V2, V3 की जगह पे अगर हम इसको पुट कर दें, है ना, V1 की जगह पे हम क्या कर दें, IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3, तो हमें हमारा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारा मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए V इन प्लेस ऑफ V we have substituted IR, V1 IR1, V2 IR2 and V3 is equals to IR3। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा I कॉमन निकल आएगा और ये I से I कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये हमें बता रही है कि जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होते हैं,
तो उनका नेट रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाता है, सबके सम के। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनका सम, 2 + 1 + 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 4 ओम का ये टोटल इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 4 ओम का इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। यहाँ पे आप लोगों को स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी, आपको क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करना है, उससे डेटा और वैल्यू सॉल्व करवानी है दोस्तों, है ना। मतलब वो आपको आंसर निकालना है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू 20 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, तो आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था क्वेश्चन में कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, 20 और 4 ओम के। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 + 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस RS रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कितना हो गया, ये 24 ओम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें निकालना था करंट। तो I = V/R होता है। नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ चुका है यहाँ पे 24, और वोल्टेज दिया हुआ 6, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज की जगह 6 वोल्ट रख दिया, और नेट रेजिस्टेंस हमारा आ गया था 24 ओम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। तो टोटल करंट हमारी आ गई यहाँ पे 0.25 एम्पियर, है ना। आपको ये दोस्तों यूनिट ध्यान रखनी है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देखें, है ना, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आपके समझ में आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमने यहाँ पे क्या देख लिया है कि सीरीज़ में कैसे कनेक्शन होता है, सीरीज़ कनेक्शन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन, है ना। पैरेलल कनेक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। यू कैन सी रेजिस्टेंस इन पैरेलल मतलब एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दूसरा किया और तीसरा किया, और इन सबके फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया और सेकंड एंड को भी एक साथ जोड़ दिया और किसी भी सर्किट में लगा दिया। तो यहाँ पे अंतर क्या आता है हमें ये समझना है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, हमारा यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो गया। देखिए तो करंट यहाँ पे जाते ही यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे ये I3 हो जाएगा। जबकि हमने इसके पहले वाले केस में देखा था दोस्तों कि वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा I ही फ्लो हो रहा था, सिर्फ I हो रहा था, पर यहाँ पे I1 I2 I3 है। तो यहाँ पे हमें कैसे इसको कैलकुलेट करना है, देखिए I = V/R होता है। ये तो टोटल सर्किट में हमारा I = क्या होगा, V/R, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। I1 = क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है ये हमारा क्या है, इसके पैरेलल में कनेक्ट है। तो टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, टोटल कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना। V1 V2 V3 यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ V मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I = I1 + I2 + I3, ये जो I है I1 + I2 + I3 के बराबर होगा। इसी इक्वेशन से हमें, है ना, इसी आइडियल इक्वेशन से हमें हमारा क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R1, दिस V/R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R2। I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो नेट हमने करंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैसे, I1 हमने कैलकुलेट कर लिया, V/R1, V/R2, V/R3, A B C, ये 3 इक्वेशन हो गई। अभी I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और I3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R3 और I3 की जगह V/R3 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। एंड I = V/RP, RP मतलब पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, उसको शो कर रहा है ये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, यू कैन सी, आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये V है और ये V यहाँ पे कॉमन है, तो हमने ये V से V कैंसिल कर दिया। 1/RP = 1/R1, 1/R2 + 1/R3 हमारा यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस ये जो है हमारा आ गया दोस्तों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा नेट रेजिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं।